नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हम 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और आज है हमारा 14वां चैप्टर जिसका नाम है ज्योमेट्री। ठीक है, जिसको जिसके हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि इसमें क्या क्या आता है इसके अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं हम? बिंदु। सभी को पता होगा कि बिंदु कैसा होता है। तो ये है हमारा बिंदु, यानी सेंटर। ये दिख रहा है बिंदु। ठीक है, इसका हम कोई भी नाम मान सकते हैं, जैसे ओ। दूसरे नंबर पे आता है लाइन। लाइन को क्या कहते हैं हम? रेखा। अगर हिंदी में बात करें तो एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, या अनंत लंबाई का होता है। हम कागज पर एक रेखा नहीं खींच सकते, लेकिन यह एक रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे इसकी कोई सीमा नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है? हमारी लाइन है। ये हमारी लाइन है, ये वाली, ए से बी तक। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? लाइन सेगमेंट। इसको क्या कहते हैं हम? अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहेंगे हम रेखा खंड। रेखा खंड। तो रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। किसी एक निश्चित लंबाई होती है जिसको हम एक रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पे जाके रुक गया। इसे किसी हम पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है कर्व लाइन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वक्र। कर्व को क्या कहते हैं हम? वक्र। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा वक्र रेखा। वक्र रेखा। ठीक है, तो वक्र रेखा में हम क्या मानते हैं? वक्र रेखा होती है, जैसे ये हमारा पेपर है। इस पेपर पे हम बिना क्या नाम है पेन को उठाए ऐसे ही कुछ भी ड्रॉ करते रहे, ऐसे करके। तो ये क्या होगी हमारी? ये होगी हमारी वक्र रेखा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है प्लेन। प्लेन माने क्या होता है? समतल। ठीक है, ए प्लेन इज कॉन्सेप्ट विच कैन ओनली बी विजुअल बाई एनी लेवल सरफेस लाइक टेबल टॉप। जैसे आपने देखा होगा कोई मेज है, ये कोई मेज है, तो इसका ये टॉप है, ऊपरी सिरा है, तो ये क्या है? ये समतल है। ठीक है, प्लेन कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्या आता है? या फिर हिंदी में जाने तो समतल एक अवधारणा है जैसे केवल किसी भी स्तर की सतह, जैसे टेबल टॉप एक कमरे का फर्श हो सकता है, और भी कोई सतह हो सकती है जो प्लेन हो। ठीक है, और उसके बाद हम क्या जानेंगे? एंगल। तो एंगल्स माने क्या होता है? कोण। ठीक है, तो क्या जानेंगे ये? इसको समझ लीजिए, एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणें। ये रहा, ये रहा। इससे क्या बनता है? कोण बनता है। एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। तो इसमें कोण क्या है हमारा? इसमें है कोण हमारा, कोण ए ओ बी। ये रहा। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा? इसको अगर हिंदी में जाने तो इसको हम हिंदी में कहेंगे न्यून कोण। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। ठीक है, तो 90 अंश से कम कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। अब ये क्या है? 35 अंश का है ये कोण। कितने का है ये हमारा? 35 अंश का है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? एक्यूट एंगल हो गया, यानी न्यून कोण हो गया हमारा। ठीक है, और अगर ये 35 से ज्यादा का होता, 90 तक कितने का ही होता? अगर 90 का होता तो 90 का होता तो फिर ये कौन सा हो जाता? समकोण हो जाता। और 90 से अधिक होता, 180 तक का होता, तो कौन सा हो जाता? तो अधिक हो जाता। तो आगे सबको जानेंगे। तो इसके आगे कौन सा है हमारा? इसके आगे आता है हमारा राइट एंगल। ये है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में क्या कहेंगे?
समकोण। तो समकोण हमारा कौन सा होता है? जो 90 अंश का होता है। ये कितने का हमारा? ये हो गया हमारा 90 अंश का। थीटा बराबर 90 अंश लिख लीजिए। ठीक है, इसको भी ऐसे ही मान सकते हैं, बी ए, इसको ओ मान लीजिए। तो ये कितना हो गया? बी ओ ए बराबर 90 अंश। तो ये कौन सा हो गया हमारा? समकोण। ध्यान रखना हमें, जो 35 अंश से कम है, 35 से कम है, सॉरी 90 से कम है, वो कौन सा हमारा? न्यून है। जो 90 है वो हमारा समकोण है, जो 90 से अधिक है वो हमारा अधिक कोण है। ठीक है, इसके बाद कौन सा हमारा? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? ये हमारा ऑब्ट्यूस को क्या जानेंगे? अधिक कोण। अधिक कोण के नाम से जानते हैं इसको। तो अधिक कोण हमारा कौन सा होगा? जो हमारा 90 और 180 के बीच का होगा। 90 से अधिक और 180 से कम। 90 से अधिक, 180 से कम। जैसे इसमें है कोण बी ओ ए बराबर कितना है? 130 अंश दिया हुआ है हमें। तो ये कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। इसके बाद है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है हमारा? स्ट्रेट एंगल क्या होता है हमारा? स्ट्रेट यानी रेखीय, रेखीय कोण। तो रेखीय कोण कौन सा होगा हमारा? रेखीय कोण। तो एक स्ट्रेट लाइन बराबर कितने हैं? 2 राइट एंगल। और राइट एंगल कितने का है? राइट एंगल हमारा समकोण कितने का था? 90 का। तो जो 180 अंश का होगा वो कौन सा होगा हमारा? रेखीय कोण होगा। ठीक है, इसके बाद चलेंगे आगे। इसके बाद है हमारा कौन सा? रिफ्लेक्स कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा कौन सा होता है? इसमें दिया हुआ है 3x + 15, ये इतने अंश का कोण है। और दूसरा हमारा कौन सा है? x + 5, ये हमारा इतने का है। तो ए बी और डी। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे जानेंगे? देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितने का हो गया? आपको बताइए कि पूरा ये हमारा कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, यहाँ 360 अंश का होता है। और इसमें कितना हमारा? आधा है। ये इसी के अंदर तो बनी हुई है आकृति। ये इस पे कोई यहाँ पे कोण है। और ये कोण कितने का हमारा? x + 5 का। और ये वाला 3x + 15 का। तो कितना हो गया? 15 और 5 20। तो 3x + 15 और x + 5। तो इसमें हमें किसी x को ऐसा कोण मानना है जिसको 3 से गुणा करके 15 जोड़ने पर और यहाँ 5 जोड़ने पर कितना आ जाए हमारा? 180 अंश आ जाए। तो यहाँ हम कितना जोड़ेंगे भाई? सबसे पहले क्या करेंगे? ये तो हो गया ऑप्शन वाला तरीका जो मैंने बताया कि एक्सा मान लेंगे जो 3 से गुणा करके 15 जोड़ने पर और इसमें 5 जोड़ने पर 180 बैठ जाए हमारा। दूसरा हमें क्या कह रहा है कि दो कोणों के बराबर होता है रिफ्लेक्स कोण हमारा। जो रिफ्लेक्स एंगल है हमारा वो 2 राइट एंगल के बराबर होता है। तो राइट एंगल 90 का होता है, 90 दूनी 180। तो इनको जोड़ लेंगे, 3x + 15 + x + 5 बराबर कितना है? कितने के बराबर रख लेंगे? 180 के बराबर। 3x और 1x 4x, 4x बराबर 180 और 15 और 5 20। ये इसमें से 20 को घटा लेंगे तो x बराबर 160/4 हो गया। तो कितना हो गया? ये 40। ठीक है, अब ये आ गया रेशियो बिटवीन टू एंगल्स। एक तो हो गया कंप्लीमेंट्री एंगल्स और एक हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इनमें क्या है जानेंगे। देखिए, ये कितने का होता है? ये होता है हमारा 90 अंश का। देखिए, θ1 + θ2 90 अंश। और ये क्या होता है हमारा? 180 अंश का। ठीक है, इसमें 45 45 के दो होते हैं और इसमें 90 90 के दो होते हैं। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में अंतर। ठीक है, और इसके बाद क्या है? इसके बाद है वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? अगर हम हिंदी में इनकी बात करें तो इनको कहेंगे हम लंबवत विपरीत कोण। क्या कहेंगे? लंबवत विपरीत कोण। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हों तो ये एक रेखा ये हो गई और एक रेखा हमारी ये हो गई। दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं और एक दूसरे के मतलब जब ये एक दूसरे के सामने जो कोण बन रहे हैं वो इसके क्या होने चाहिए? वर्टिकली होनी चाहिए। वर्टिकली माने यानी शीर्षाभिमुख होने चाहिए। मतलब एक के बराबर तो 3 होगा, जितना कोण ये वाला होगा उतना ही ये वाला होगा, और जितना ये वाला होगा उतना ही ये वाला होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं लंबवत विपरीत कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पैरेलल लाइंस। इसको क्या कहेंगे हम हिंदी में? समानांतर रेखाएं। क्या? समानांतर रेखाएं। तो समानांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? ये वो रेखा होती हैं, वे रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती। मान लो एक रेखा ये है और इसके बराबर में एक रेखा और मान लें हम, जैसे सी और डी मान लो। ये रेखाएं सीधी ही चलती रहेंगी, कहीं भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, मतलब आपस में ये कभी भी मिलेंगी नहीं। तो इनको क्या करेंगे? पैरेलल लाइंस यानी समानांतर रेखाएं। इसके बाद आता है हमारा क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल माने क्या होता है? कोण। सम ऑफ थ्री एंगल्स ए ट्रायंगल इज 180। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। और तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अगर हिंदी में बात करें तो पक्षों के आधार पर। इसमें ये हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप। तो इसमें क्या दिखाया गया है? इस ये कौन सा है हमारा? ये है इक्वल वाला एंगल हमारा, यानी इक्वल लेटरल ट्रायंगल। यानी इसमें क्या है? तीनों भुजाएं बराबर हैं। ए बी के बराबर क्या है? बी सी है, और बी सी के बराबर क्या है? सी ए है। यानी ये और ये तीनों भुजाएं समान हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। और ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको क्या कहेंगे हम? समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज हमारा कौन सा होता है? जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान हो। तो इसमें कौन कौन सी भुजाएं समान हैं? ए सी और सी बी, ये वाली और ये वाली। तो ये कौन सा हो गया? समद्विबाहु। ठीक है, इसके बाद है ये स्केल एंड ट्रायंगल। इसको क्या कहेंगे हम? ये होगा हमारा विषमबाहु। ठीक है, ये हो गया हमारा विषमबाहु। तो विषमबाहु कौन सा होगा हमारा? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज होगा हमारा जिसकी जिसकी मतलब तीनों साइड हैं, ये तीन भुजा हैं, तीनों ही भुजा अलग अलग हों। ये इसका कुछ कोण और हो, इसका और हो, और इसका कुछ और हो। देखिए ये काट रहा है ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये फिर काट रहा है कि ये आपस में बराबर नहीं है। इसके बाद हम जानेंगे क्या? कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है? ये राइट एंगल यानी समकोण। तो समकोण की क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है जिसका ये, देखिए इसमें ये कोण हमेशा कितने का? एक कोण कितने का होगा? हमेशा 90 अंश का होगा। ठीक है, कोण सी ए बी बराबर 90 अंश। ठीक है, ये इसकी पहचान है समकोण की, यानी राइट एंगल की। इसके बाद क्या है हमारा? इसके बाद है हमारा एक्यूट एंगल, जिसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट न्यून कोण। तो न्यून कोण की हमारी क्या पहचान होगी? न्यून कोण वह कोण है जिसके इसमें तीन कोण दिए हुए हैं हमारे। ठीक है, तीनों भुजाओं पे कोण बी ए सी और कोण ए बी सी और कोण बी सी ए। तीनों कितने हैं? ये हमेशा 90 अंश से ये कम ही होंगे, 90 अंश से कम होंगे। इनको कहेंगे हम न्यून कोण। ठीक है, इसके बाद है हमारा ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोण। तो अधिक कोण कौन से होते हैं? इसमें क्या है कि हमेशा क्या होगा? 90 अंश से अधिक होगा, 90 अंश से अधिक होगा। ये हो गया हमारा अधिक कोण।
इसके बाद क्या है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखिए, एक समकोण त्रिभुज में इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज में, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर यानी आधार, आधार का वर्ग, आधार, आधार, ठीक है। और परपेंडिकुलर यानी लंबवत, लंबवत। तो कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कर्ण, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। और ये होता है हमारा आधार जो नीचे वाला होता है यानी बेस जिस पे ये खड़ा है। और ये क्या होता है हमारा लंबवत, 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 ठीक है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, इसका यूज सबसे अधिक होगा आगे। और ये हमारा क्वाड्रेंट वाला पोर्शन जिसको हम क्या कहते हैं, चतुष्कोण, चतुष्कोण, चतुष्कोण। तो ये इसकी आकृति कैसी होती है चतुष्कोण की, देखिए ऐसी होती है, ऐसी आकृति होती है हमारी चतुष्कोण की। इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको डी सी, इसको क्या मान सकते हैं हम बी, और इसको मान सकते हैं ए। कहने का मतलब ये है वह आकृति जो किन्हीं चार असंरेख बिंदुओं को मिलाकर बनाई जाती है, ठीक है, समचतुर्भुज, सॉरी चतुर्भुज कहलाती है। तो चतुर्भुज की दूसरी पहचान क्या है, चतुर्भुज की दूसरी पहचान ये होगी कि इसमें भुजाएं भी चार होंगी, एक, दो, तीन, चार। इसमें कोण भी चार ही होंगे, एक, दो, तीन और एक, चार, ठीक है। और इसमें चार ही सीड्स होंगे, इसका सीड सी है, इसका सीड सी है, इसका सीड सी है और इसका सीड सी है, ठीक है। और इसमें यही है इसकी पहचान कि इसमें चार ही कोण होंगे, चार ही भुजाएं होंगी और चार ही सीड्स होंगे। और इनका कुल योग कितना होगा, 360 अंश होगा। ये जो कोण है ना, देखिए सीधा सीधा 90 90 90 90, 9 चौक 36, 90 गुणा 4 बराबर 360। तो ये टोटल योग जो होगा इनका 360 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा चतुर्भुज के प्रकार। तो ये कौन सा हमारा पैरेलल वाला, तो ये हो गया हमारा समानांतर या समांतर। तो इसको क्या लिखेंगे हम, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो इसका क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि समानांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज है यदि इसकी विपरीत भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं, तो वह कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। देखिए डीसी और एडी, डीसी, डी सी यानी ये वाली भुजा, और कौन सी, एडी, ये वाली भुजा, ठीक है। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं हमेशा कैसी होंगी, बराबर होंगी। और ये वाली कौन सी होंगी, ये वाली भी हमेशा बराबर होंगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, जितना यहां बनेगा इतना ही यहां बनेगा, ठीक है। और विकर्ण जो हैं इनके समद्विभाजित होंगे, देखिए इससे इस पे डालें, इस पे हो गए समद्विभाजित, ठीक है। और क्या है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद हम चलेंगे रेक्टेंगल की तरफ, ठीक है। तो रेक्टेंगल को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो इसकी आयत की क्या पहचान है, रेक्टेंगल यानी आयत, आयत। इसमें जो सभी कोण होते हैं, इसमें इसका जो कोण है प्रत्येक कोण समकोण मिलेगा। समकोण कैसे, यानी 90 अंश का मिलेगा,
इसका प्रत्येक कोण कितना कैसा होगा? प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण। ठीक है। ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारा स्क्वायर यानी वर्ग। तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर कितना है? बी सी, और सी डी बराबर डी ए, यानी इसमें चारों भुजाएं क्या होंगी? वर्ग में समान होंगी। ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। और इसके बाद क्या है? रोमोवस यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है? देखिए ए बी बराबर कितना है? बी सी है, और सी डी बराबर डी ए। ये एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग हो गए हैं बस। और इसके बाद क्या है? इसके बाद है ये हमारा कौन सा है? समलंब चतुर्भुज। समलंब, समलंब चतुर्भुज। तो यह वह चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो। देखिए जैसे ये वाली भुजा है। ठीक है। तो ये जो है हमारी ए सी। ठीक है। और कौन सी हमारी? बी डी। एक हिस्सा तो इसका हो गया इसके सम्मुख, इसके बराबर हो गया। और ये किस पे है? ए सी जो है इस किस पे लंबत है? बी डी पे, इसके पैरेलल है। तो यही कह रहा है। ठीक है, कि समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। ठीक है। जैसे यहां देख लीजिए आप, समलंब ए बी सी डी में भुजा ए सी, भुजा ए सी ये वाली, और कौन सी? और बी डी ये वाली, एक दूसरे के समानांतर हैं, समानांतर पर चल रही हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक वाला चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें क्या है? एक चतुर्भुज जिसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, जिसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है। यानी देखिए, कहने का मतलब है एक वृत्त है, ये हो गया हमारा चक्र यानी वृत्त, और उसकी परिधि पर क्या बना हुआ है? ये चतुर्भुज बना हुआ। और इसका सेंटर कहाँ है? इसका सेंटर ये वाला है बिंदु। ठीक है, पॉइंट ओ, जिसको हमने ओ माना है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू आर और एस। ठीक है, क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है जो एक चक्र के अंदर बंद हो, और जिसके मतलब चारों भुजाएं पे जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा, एक दूसरे के समानांतर होंगी। ठीक है। और इसके बाद क्या है हमारा? इसके बाद है हमारा कि इसके बारे में जानेंगे, बहुभुज के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो ट्रायंगल हमारा क्या होता है? ठीक है। तो ट्रायंगल होता है हमारा 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। ठीक है। और ये क्या है हमारा? ये हमारा क्वाड्रिलेटरल, इसको क्या बोलेंगे हम? बहुभुज, यानी 4 भुजाओं वाला। ये हो गया हमारा। ठीक है। और ये क्या है हमारा? पेंटागन। पेंटागन हो गया हमारा 5 भुजाओं वाला पंचभुज। इसको कैसे जान सकते हैं? एक ये हो गई हमारी, एक ये हो गई हमारी, कितनी हो गई? 1 2 3 और 4, और एक 5। ये हमारा होगा पेंटागन। और ये है हमारा हेक्सागोन। हेक्सागोन को कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है। फिर कौन सा हो गया हमारा? हेप्टागोन। ठीक है, 7 भुजाओं वाला। ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या? ऑक्टागोन, यानी 8 भुजाओं वाला अष्टभुज हो। ये है हमारा नोनागोन, 9 भुजाओं वाला। और ये है हमारा डेकागोन, यानी 10 भुजाओं वाला बहुभुज, जिसको हम क्या कहेंगे? 10 भुज। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया 10 भुज। और ये
ये क्या है हमारा, ये हमारा नानकोण यानी 9 भुजाओं वाला बहुभुज, और ये हमारा अष्टभुज, और ये हमारा सप्तभुज, और ये हमारा षटभुज, और ये हमारा पंचभुज, ठीक है, और ये हमारा चतुर्भुज, और ये हमारा त्रिभुज, ठीक है। और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे सर्कल की। सर्कल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त, ठीक है। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसकी परिधि की आधी होती है, ठीक है। बस इतना ही जानना है हमें, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं जानता। ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, ये क्या है, इसकी पूरी परिधि थी, तो परिधि की आधी त्रिज्या हो गई, या त्रिज्या की दोगुनी क्या हो गई, परिधि हो गई। इससे अधिक हमें कुछ नहीं जानना इसके बारे में, ठीक है। और इसके बाद है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है, ये कह रहा है कि x+15 और 45 और x+30, तो पूरा कितने का होता है हमारा, पूरा 360 का बताया था मैंने, कितने डिग्री का होता है, कितने अंश का, 360 का। ये कितना है, आधा है, देखिए ये पूरा होता है, ये आधा है, तो ये कितने के बराबर है, 180 के बराबर। तो इनको ऐड कर लीजिए, x+15 +45 +x+30, तो कितने हो गए हमारे, x और x 2x, 45 और 5 50 और 10 60 और 30 90, बराबर कितना हो गया हमारा 180। तो 2x बराबर कितना हो गया, 180 में से 90 गए 90, x बराबर कितना आ गया हमारा 45, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चाहें तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं रख के, जैसे x+15 दिया हुआ हमें, तो 45 + 15 + 45 + 45 + 30 जोड़ लीजिए, 45 दूनी 90, और 4 3 7 75 और 15 90, 90 और 90 कितने हो गए हमारे 180। तो ऐसे हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द फिगर फाइंड, इसमें कौन बी ज्ञात करना है हमें, यानी ये वाला हमें ज्ञात करना है, कौन सा, CBE, यानी ये वाला हमें ज्ञात करना है, ठीक है। दो हमें दिए हुए हैं, तो ये बेहद आसान है। ये आधा कितने का होता है, हमेशा आपको पता ही है कि कितने का होता है, 180 का होता है, और पूरा कितने का होता है, पूरा होता है 360 का। तो कितने का हो गया ये, 60 और 60, इसको ये अभी हमें पता नहीं है, इसको क्या मान लेंगे हम, x और कितने के बराबर रखेंगे, 180 के, क्योंकि पूरा होता है 360 का, ये आधा है, 180 का हो गया 6 दूनी 12 120, ठीक है। 180 में से 120 घटा लेंगे, x बराबर आ गया, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 60, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द गिवन फिगर AOB, यानी इस वाली लाइन की बात कर रहा है, इज स्ट्रेट लाइन, यह है AOB, एक A से B जिस पर एक सेंटर है जिसका O, एक रेखा है सीधी A से B तक जो जा रही है। इफ कोण O, ये इस वाले कोण की कह रहा है, ये कितना है 40 अंश, और कोण COD ये वाला कितना है 4x, और BOD ये वाला कितना है, ये है 3x। तो ये कह रहा है कि COD ज्ञात कीजिए, यानी COD ये वाला ज्ञात करना हमें कितना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, ये बेहद आसान है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले कोण AOC प्लस कोण COD प्लस कोण BOD, तीनों कोण ले लिए हमने। मैंने बताया था पूरा किसका होता है, 360 का होता है, तो ये इसमें कितना आधे पे ही तो चल रहा है ये सारा कार्यक्रम, तो ये कितने का हो गया 180 का हो गया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, कि एक तो 40 अंश, और एक कितना है हमारा 4x, और एक कितना हमारा 3x, और बराबर कितना 180, तो 4 3 7x, और 180 में से 40 गए तो कितने बचे 140, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 20 अंश आ गया,
ज्ञात क्या करवा रहा है कि COD यानी 4x बराबर ज्ञात करवा रहा है। तो 4 गुणा 20 तो कितना आ गया हमारा 80 अंश, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज 10 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ एंगल। तो ये क्या कह रहा है कि दो पूरक कोणों का अंतर कितना है, एंगल इज 10 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ एंगल। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोण मान लीजिए, इसमें माना एक कोण हमारा x है, तो ये कितना है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण है। तो दूसरा कोण हमने कितना मान लिया, दूसरा कोण हमने मान लिया इसमें 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो और इसमें कह रहा है कि एक कोण और उसका पूरे कोण जिनका अंतर कितना दे रखा है, 10 अंश दे रखा है। तो क्या करेंगे, दूसरा माना हमने 90 माइनस एक्स, ठीक है, और बराबर में कितना रख लिया हमने 10। तो कितना हो गया, x माइनस 90 प्लस एक्स, तो बराबर में कितना है 10। तो 2x बराबर 90 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 10 इधर है ही, तो 90 प्लस 10। ठीक है, तो x बराबर 100/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50 आ गई। और ये कितना माना था हमने, x बराबर जब हमारा 50 आ गया तो 90 में से 50 गए तो कितने बचे, 90 माइनस एक्स है ना ये, तो 90 में से 50 गए तो कितने बचे, 40 बचे। तो कितना हो गया ये हमारा 50 और 40 हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड डिफरेंट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री, फाइंड द एंगल। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें क्या है, माना एक कोण मान लीजिए, माना एक कोण x मान लिया हमने, माना एक कोण x, और दूसरा कितना मानेंगे, ये कौन सा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, पहले सभी को बता चुका हूं। ठीक है, तो दूसरा कोण कितना हो गया 180 माइनस एक्स। ठीक है, और दोनों का अंतर कितना है 20 अंश है, तो x माइनस 180 माइनस एक्स बराबर 20। तो कितना हो गया x माइनस 180 प्लस एक्स बराबर 20, तो 2x बराबर 200 और x बराबर कितना हो गया हमारा 100। एक तो आ गया 100, दूसरा कितना आएगा 180 में से 100 घटा लीजिए, तो कितना हो गया हमारा 80, 100 और 80 हो गए। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ इट, फाइंड द एंगल। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे ही मानेंगे, एक कोण मान लीजिए, माना एक कोण कितना हमारा, एक कोण मान लिया हमने x, तो इसका पूरक कोण कंप्लीमेंट्री एंगल, तो इसका पूरक कोण दूसरा कितना मान लीजिए 90 माइनस एक्स। तो इसका पूरक कोण जो है 90 माइनस एक्स, इसका कितना गुना है, पहले कोण का 5 गुना है। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5x बराबर 90 माइनस एक्स, तो ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 6x बराबर 90, तो x से कितनी बार चला गया 15 बार। तो यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कह रहा है इसमें हमें वह कोण ज्ञात करना है जो कंप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है। तो पहला कोण क्या है, पहला कोण मान लीजिए, माना कोण x मान लीजिए, तो पूरक कितना हो जाएगा x बराबर 90 माइनस एक्स, तो कितना हो गया, ये इधर आने पे 2x हो जाएगा, 2x बराबर 90, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 45 अंश हो गया, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। ये कह रहा है वह कोण ज्ञात कीजिए जो सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे ही एक कोण मान लेंगे, माना कोण x, तो पूरक कोण मान लीजिए, इसका पूरक कोण कितना हो गया 180 माइनस एक्स,
तो कितना हो गया, x बराबर 180 माइनस x, तो 2x बराबर 180, तो x बराबर 90, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 60 डिग्री एंड 50 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द थर्ड एंगल। तो ये कह रहा है कि एक कोण हमारा 60 अंश का है, दूसरा कितना है हमारा 50 अंश का, और तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और ये कौन से हमारे ट्रायंगल हैं। तो ट्रायंगल कितने का होगा, हमारे 180 डिग्री का होगा। तो 6 5 11 110 प्लस एक्स बराबर 180। तो जो तीसरा एंगल होगा वो हमारा होगा 70 डिग्री का, यानी ऑप्शन सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 45 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। तो ये कह रहा है एन एंगल एक कोण का ऑफ ए राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल है हमारा जिसका समकोण कितना है 45 अंश है। तो फाइंड द थर्ड एंगल, ये कह रहा है कि तीसरा कोण ज्ञात कीजिए, और ये इसमें कोण कौन सा है हमारा, समकोण है। ठीक है, समकोण है, तो क्या करेंगे, तीसरा ही कोण मान लीजिए इसमें। पहले माना तीसरा कोण, माना तीसरा कोण बराबर कितना मान लेंगे हम, x मान लेंगे। और चूंकि ये समकोण है इसलिए दूसरा कोण भी कितना होगा, इसका 90 अंश होगा। समकोण 90 अंश होता आपको पता ही है। तो पहला हमें दे रखा है 45 है, समकोण है, तो दूसरा 90 होगा। तीसरा हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। और टोटल 360 होता है, तो आधा कितना हो गया हमारा 180 हो गया। तो x बराबर 90 और 45 135, 80 180 में से 135 घटाने पे कितना आ गया हमारा x बराबर 45। तो तीसरा जो कोण होगा वो हमारा 45 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि एक कोण है, कोण ए बी सी, और उसमें कोण ए प्लस कोण बी 75 अंश है, और कोण बी प्लस कोण सी बराबर 150 अंश है। तो इसमें कोण बी ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 हो गया। ठीक है, और जिसमें हमें दिया हुआ है कि कोण बी और सी कितना है 150 अंश है। तो क्या करेंगे, कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी कितने हो गए हमारे 150 हो गए। ठीक है, और ये कितना हमारा कोण ए प्लस कोण बी कितना हमारा 75 अंश। तो देखिए कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है हमारा 150 अंश है। ठीक है, तो 150 माइनस ये कितना हमारा 180 हो जाएगा, क्योंकि ये हमें पहले से दिया हुआ, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कोण ए बराबर कितना हो गया हमारा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसे बराबर में रहने दें। हाँ, बराबर में रहने दें इसको। 180 में से 150 गए तो कोण ए निकल के आ गया हमारे यहाँ कितना 30। और यहाँ दिया हुआ है कि कोण ए प्लस कोण बी कितना है 75 डिग्री है। तो भाई ए तो है ही हमारे पास 30, प्लस कोण बी बराबर कितना हो गया हमारा 75। तो कोण बी कितना निकल के आ गया यहाँ से 45 आ गया। तो यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:1:4, फाइंड द थ्री एंगल्स। तो तीनों कोणों का योग तो आपको पता ही है। तो इसको मान लीजिए x प्लस 4x, भाई 1:1:4 के अनुपात में आ गए, ये बराबर 180 के रख लीजिए। तो जुड़ने पे कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6x, भाई 4 और 1 5 और 1 6x बराबर 180। तो कितना हो गया, x बराबर 30 अंश हो गया। तो कितना आ गया 30, दूसरा कितना आएगा, दूसरा भी 30 ही आएगा, और तीसरा आएगा 4 गुणा 30 यानी 120। तो 30 30 और 120 यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फिगर फाइंड ए। तो इसमें कोण ए हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, दिख रहा है हमें कि कोण ए हमें ज्ञात करना है। कोण बी हमें कितना समकोण है 90 अंश से, दिख रहा है अलग ही। और कोण सी हमें दिया हुआ है 60 अंश है, और तीनों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 9 6 15, 180 में से 150 घटा देंगे तो कोण ए बराबर कितना आ गया 30 अंश का हो गया। कोण ए कितना होगा हमारा
30 अंश, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा, ये वही है शीर्षाभिमुख वाला। जैसे देखिए, कोण 1 के बराबर कितना होगा, कोण 3 होगा, और कोण 2 के बराबर कितना होगा, कोण 4 होगा। और इसमें कितना दिया हुआ है, कोण ए बराबर हमारा 135 डिग्री दिया हुआ है, और कोण 4 बराबर कितना दिया हुआ हमें, 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा ऑप्शन डी, 45 और 135। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल और द रेशियो, रेशियो दे रखा है 2x प्लस 3x प्लस 5x, कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो 3 और 2 5 और 5 10x बराबर कितने हो गए, 180 हो गए। तो x बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। तो 2 गुणा 18, 3 गुणा 18 और 5 गुणा 18, ये तीनों कोण हमारे सामने निकल के आ गए। ठीक है, तो 18 दूनी 36 और 18 इतनी 54 और 18 पंजे 90। चाहे तो आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं, 54 और 36 90 और 90 180। ठीक है, यहाँ तक हो गया 180, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है, 36 54 90। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ टू एडजेकेंट एंगल ऑफ ए rhombus are the ratio of 2:3, then find the measure of all angles। ठीक है, शायद क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, एंगल्स, यही तो मैं कह रहा था। ये क्वेश्चन सिर्फ हमारा यहाँ तक है, ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, यहाँ पे अलग से क्वेश्चन ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ये कह रहा है, सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। मान के लीजिए इसमें लिखा हुआ है ये रहा कि क्या है, समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज के जो कोण होते हैं वो आपको पता ही है कि आसन्न कोण होते हैं, और योग कितना होता है उनका, 180 होता है। तो क्या करेंगे, रेशियो हमें पहले से दे रखा है, 2x प्लस 3x बराबर कितना रख लेंगे, 180 डिग्री रख लेंगे। तो 3 और 2 5x, x बराबर 180 बटे 5, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 36। तो कोण ए बराबर कितना हो गया हमारा 2x, और कोण बी बराबर कितना था हमारा 3x। तो 36 दूनी 72 और 36 दिया 108। ठीक है, 72 और 108, जैसा कि बताया ही था कि कौन कौन से समान होते हैं। तो आपको पता ही है कि कोण 1 के बराबर कोण 3 होता है, और कोण 2 के बराबर कोण 4 होता है। तो 72 72 108 108, ऑप्शन ये हमारा सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ 3 एंगल्स कैन बी दोज ऑफ ए ट्राइंगल। इसमें पहले ही बता दिया है कि क्या है, ट्राइंगल है। तो इसके सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 4 10 10 8 18, 180 हो गया। इसमें तो बेहद आसान दिया हुआ, हमें ऐसे जोड़ सकते हैं हम, 6 4 10 और 8 18 180 हो गए। और ये कितने बैठ रहे हैं, 180 से ज़्यादा बैठ रहे हैं, कितने बैठ रहे हैं ये हमारे 230 बैठ रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, 9 6 15 150 और 2 170 बैठ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। 180 बैठना चाहिए, 8 4 12 12 9 210 बैठ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा है हमारा ऑप्शन ए हमारा सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेजर ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए quadrant are in the ratio of 1:2:3:4 ratio, what is the measure of the greatest angle of quadrilateral। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, रेशियो दे रखा, पहला x हो गया, दूसरा 2x हो गया, तीसरा 3x हो गया, और चौथा 4x हो गया। और कह रहा है मेजर द 4 एंगल्स ऑफ, यानी चारों कोणों का। तो चारों कोण कितने के होंगे, 360 के होंगे। तो 4 3 7 2 9 1 10x, 10x बराबर कितना हो गया हमारा 360। तो x बराबर हो गया हमारा 36। तो इसमें कह रहा है ग्रेटेस्ट एंगल,
तो सबसे बड़ा कितना है, 4x है हमारा, तो 4 गुणा 36, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की थी मैंने, तो कितना हो गया, 140 हो गया भाई। 3 चौक 12, 120 और 6 चौक 24, 120 और 24 144, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, तो कोण ए प्लस कोण सी हमें दिया हुआ है 130 अंश, अपोजिट एंगल्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो कोण ए बराबर कितना होता है, कोण सी होता है, तो कितना हो गया 130/2 यानी 65 अंश हो गया हमारा। और आपको पता ही है कि सम्मुख कोण इसमें बराबर होते हैं, जैसे कोण 1 बराबर कोण 3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, तो कोण बी प्लस कोण डी भी बराबर होंगे, यानी कोण 2 प्लस कोण 4 भी बराबर होंगे। तो ये हमारे कितने हो जाए, टोटल कितना 360 का होता है, और वो दोनों कितने के थे 130 के, तो बचा कितना हमारा 230। तो कोण बी बराबर कोण डी कितना हो जाएगा, 230/2 हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा 115 डिग्री आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 6 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स चोर्ड इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द चोर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, वृत्त की बात चल रही है कि मान लीजिए ए बी केंद्र है। ठीक है, कोई रेखा है जिसपे ए बी है और केंद्र क्या है उसका, सेंटर मान लीजिए ओ है। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर क्या है उसकी त्रिज्या है। ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए। ठीक है, और उस पे एक क्या पड़ा हुआ है, एक लंब पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जैसे यहां बना लेते हैं एक अलग। ठीक है, एक रेखा हमारी हो गई ये। ठीक है, ए से बी, और ये क्या है हमारा, ये हमारा सेंटर जिसका क्या है ओ। ठीक है, और ये कितना हमारा 6 सेंटीमीटर, तो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, ये हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर। व्यास कितना है इसका 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमेशा त्रिज्या त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, या कहें तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। और ये कितना दिया हुआ हमें, ये दिया हुआ हमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस का यूज करेंगे हम। देखिए कैसे करेंगे इसको, मान लीजिए कि ए बी पर केंद्र क्या बना हुआ हमारा ओ है, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा है। तो 6 सेंटीमीटर क्या है इसका त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा है, जैसे कि ए बी बराबर क्या है 6 है, ए बी बराबर 6 है, तो ये कितना हो गया 3 और 3 हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये इसको डी मान लीजिए, तो ओ डी पर जो क्या है लंब पड़ा हुआ है ए बी। ठीक है, ए बी, अब क्या है स्पष्ट रूप से ओ और ए जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, लिखिए ए डी बराबर कितना हो गया हमारा 1/2 ए बी। ठीक है, भाई ए बी का आधा हो गया कितना, ए डी जो है ए बी का आधा हो गया, ए बी तक पूरी रेखा थी और ए डी तक कितनी हो गई, ये ए बी की आधी हो गई, और आधी कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और क्योंकि ओ ए कितना है, ओ ए हमारा 6 सेंटीमीटर है, ओ ए को कितना लिख लेंगे हम 6 सेंटीमीटर। तो अब समकोण है ये हमारा ओ डी ए। ठीक है, ओ डी ए समकोण है, 90 अंश का है, सबको दिख रहा है अलग। तो ओ डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, पाइथागोरस लगाना है हमें, तो ये 6 का वर्ग हो जाएगा हमारा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा, तभी तो हमारा लंब निकल के आएगा। ठीक है, कर्ण का वर्ग माइनस बेस का वर्ग। ठीक है,
तो 6 6 36 और 3 तिया 9, 36 में से 9 के कितने हो गए 27, तो 3 तिया 9 तिया 27, 3√3 सेंटीमीटर। तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी हो गई, केंद्र से जीवा की दूरी होगी 3√3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टू quadrilaterals have both two right angles and two pairs of parallel side। तो ये कह रहा है कि इनमें कौन सा वर्ग है और कौन सा आयत है, ये ज्ञात करना हमें। तो यह इसमें क्या है, वर्ग और आयत दोनों किस में है, ऑप्शन ए में है। भाई ये तो है नहीं, ये तो हमारा पंचभुज हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, वर्ग हो गए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्ग हो गया, ये हमारा आयत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन ए सही है। तो क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। कल करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।